यशोवर्धन आजाद साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है जिस तरीके से असम की पुलिस ने ये कार्रवाई की है? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं या किस आधार पे लगाई गई हैं वो बहुत ही मुश्किल है कहना कि इसे क्यों लगाई गई है, क्योंकि 153A और 295 में खुद पढ़ रहा था कि ये किस तरह इसमें एप्लीकेबल है, जो कि बिल्कुल ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने, पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो लेवल है पब्लिक डिस्कोर्स का वो बहुत ही निचले स्तर पे हो गया है, और ये दोनों तरफ से है, ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं है, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से नहीं है। लेकिन जो इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि आज जो हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत, क्या जहां पर एक ऐसा वक्तव्य आए जो कि एक अच्छा वक्तव्य नहीं है, वैसा वक्तव्य नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या उसका जवाब ये है कि किसी को एयरपोर्ट पर जाके प्लेन के अंदर घुसकर निकाल कर उनकी गिरफ्तारी की जाए? ऐसा मैंने कभी पहले नहीं सुना था, और ये इसलिए भी गलत है, गलत ही नहीं है, सारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आपने भी पूछा कि आसाम से आने में कितना समय लगता है। इसमें न तो गिरफ्तारी की आवश्यकता थी, बल्कि एक नोटिस की आवश्यकता थी, पहले तहकीकात की आवश्यकता थी कि क्या 153 और 295 ऐसे केसेस में लगा सकते हैं? क्या कहीं ब्रीच ऑफ पीस की संभावना थी? क्या किसी तरह के दो ग्रुप्स के बीच में वैमनस्यता का ये कारण हो सकता है? क्या ये किसी प्रकार के एक रिलीजियस या किसी फीलिंग को आहत करता है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो गई, और ये शोभा नहीं देता इस प्रकार का एक रिएक्शन दिखाना कि किसी को इस तरह से गिरफ्तारी की जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे देश में हमें अब ये देखने को मिल रहा है कि किसी के एक वक्तव्य पर ऐसी जवाबी कार्रवाई की जाए। ऐसी अपेक्षा सरकारों से नहीं की जाती है, और खासकर ऐसे सरकार से जिनको कि ऐसा बहुमत मिला है, जिसमें कि ऐसे वक्तव्य को तो बिल्कुल ही अनदेखा कर देना चाहिए और उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। विकास नारायण राय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है। विकास नारायण राय साहब, ये जो जिस तरीके का वक्तव्य दिया उसकी भरसक निंदा की जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं माने जाते। उस पद की गरिमा का एक उच्चतम स्थान है, लिहाजा किसी भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, भले ही आप किसी भी राजनीतिक दल पे हो। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल पवन खेड़ा जी ने किया उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, क्या अपराध बनता है उसमें आपकी नजर में? अगर विकास नारायण साहब, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। जी जी। नहीं, मैं मिस्टर आजाद को सुन रहा था, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बता ही दिया है कि कानूनी कार्रवाई क्या, इसमें जो कुछ किया गया है उसमें से क्या क्या जो है बिल्कुल ही गलत नजर आता है। सबसे अजीबोगरीब सेक्शन इसमें 120 भी लगाया हुआ है। 120 भी तो कॉन्स्पिरेसी होती है, एक आदमी के खिलाफ तो ऑफेंस होता नहीं, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग शामिल है, यानी आप जो है इसके बाद औरों को शामिल करते जाएंगे और कहेंगे कि उनके कहने से कहा गया, उनके कहने से कहा गया, या तो मतलब ये इरादा है, वरना 120 भी लगाने का क्या मतलब है? तमाम सेक्शंस लगाने का क्या मतलब है? ज्यादा ये इंसल्ट और डिफेमेशन की बात है। और हद से हद, अगर एक बड़ा मशहूर केस है अरनेश कुमार का, जिसमें ये कहा गया था कि अगर 7 साल से कम की सजा वाले ऑफेंस हैं तो गिरफ्तारी इज एक्सेप्शन, अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन, और अरेस्ट से पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता है, बताना पड़ता है। और यूं भी जो सामान्य प्रक्रिया भी अरेस्ट की है कि अरेस्ट से पहले आपको सबूत चाहिए अरेस्ट करने के, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आज आपने मुकदमा दर्ज किया, कल आप जो है जहाज में बैठ करके अरेस्ट करने पहुंच गए। इसमें दो तीन और भी चीजें आपको नजर आएंगी। एक तो जुरिडिक्शन की प्रॉब्लम है। मिस्टर पवन खेड़ा का मैं देख रहा था स्टेटमेंट, वो तो अपने कार्यालय में बैठ के प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। अब ये टेलीकास्टर्स के ऊपर है कि उन्होंने इसको पूरा टेलीकास्ट किया और फैलाया, चारों तरफ फैलाया। उन जिन्होंने चारों तरफ अगर जुर्म किया है तो वो शामिल हो गए उसमें। लेकिन जो आदमी दिल्ली में बैठ के
प्रेशर जो है होल्ड कर रहा है, तो आपको दिल्ली में मुकदमा दर्ज कीजिए, आप आसाम में और यूपी में दर्ज करने का क्या मतलब है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें उन्होंने बात जो कही है वो तो कहा है डिलीबरेट। देखो ये तो वो बेकार कह रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग वाली तो कोई बात है नहीं, वो तो उसको ध्यान से देखे तो लगता है कि वो डिलीबरेट स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन उसमें मेंसरिया नहीं है, मतलब इंसल्ट का मेंसरिया नहीं है। उसमें जो मेंसरिया है वो ये है कि आपको वो पीएम को अडानी से जोड़ रहे हैं, वो तो मेंसरिया है। लेकिन उनको इंसल्ट करना या उनके फादर को इंसल्ट करना, ऐसा कोई मेंसरिया उसमें नजर नहीं आता है। और कोई भी ऑफेंस होता है तो उसमें एक कंडक्ट होता है और एक मेंसरिया होता है। जब तक कंडक्ट के आधार पे आप नहीं किसी को कह सकते, भाई एक 10 साल का बच्चा अपने ग्रैंडफादर को कहे मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, फिर दोबारा कहे मैं गोली मार दूंगा, तो क्या उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो मेंसरिया यहाँ पे वो डिफरेंट है, उस मेंसरिया का यहाँ पे कोई जो है वो ऑफेंस इसमें नजर नहीं आता है। तो ये तो बात सही है कि ये बिल्कुल हास्यास्पद है। और पुलिस को प्रोफेशनल, मैं तो पुलिस पे कमेंट करना चाहूंगा कि पुलिस को अच्छा खासा एक ऑफिसर जो डीजीपी है उसको मैं जानता हूँ, यूज्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर का आलम ये है कि प्रोफेशनल नॉलेज तो छोड़िए, अब तो शायद सभी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है कि भाई साइकेट्रिस्ट लगाइए कि आप किस फ्रेमवर्क में जाकर के जो है मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, अरेस्ट करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।